लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजन भी कर लेते हैं और इल्ज़ाम ये भी लगते हैं कि राहुल गांधी तो ये कहते ही रहते हैं कि तमाम प्राइवेट सेक्टर पर ही बीजेपी की पूरी राजनीति चल रही है। उन्हें क्या जवाब देंगे? राहुल गांधी जी के बारे में कौन गंभीरता रखता, आप मेरे को बता तो दो। राहुल गांधी जी ऐसी हल्की बोल लीडर ऑफ ऑपोजिशन है लोकसभा मैं में। इसीलिए तो कह रहा हूँ, बड़े बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा, कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता अपोजिशन लीडर रहे, कहाँ राहुल गांधी उस पद को गौरवान्वित करना चाहिए था। कितना बड़ा मौका मिला, लेकिन उसको पतन के पाताल के नीचे तक ले गए। ये दुर्भाग्य की बात है कांग्रेस के लिए और हमारे सब के लिए भी। आप बताइए, अपोजिशन का लीडर, भारत पाकिस्तान में स्ट्राइक हो रही है और वो सेना का मनोबल गिराए, ऐसा कभी हुआ क्या? 71 में बांग्लादेश के समय अटल बिहारी वाजपेयी जी दृढ़ता के साथ खड़े रहे और देश के साथ उन्होंने कहा हम सेना के साथ है, और देश के मामले में पक्ष विपक्ष जब राष्ट्रीय संकट हो तो इकट्ठा रहना चाहिए। ये सीखना चाहिए राहुल गांधी जी को, लेकिन राहुल गांधी जी मानते ही नहीं, इसलिए जनता भी नहीं मानती, इसलिए उनकी खुद की पार्टी के लोग नहीं मानते। तो हम क्या करें? कांग्रेस के लोग कहते राहुल गांधी जी को समझ नहीं है। उनके बड़े बड़े नेता शशि थरूर से लेकर के लंबी लाइनें जो राहुल गांधी जी के इन विचारों से उनकी पार्टी में उनको एक तरह से। मध्य प्रदेश में चल रही नदी जोड़ो परियोजना दुनिया में कई बार इसकी कोशिश हुई है, पर कभी कोई सक्सेसफुल मॉडल लॉन्ग टर्म पर देखने को नहीं मिला है। आप अपने राज्य में इस तरह की परियोजना के बारे में कैसा सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और आम नागरिकों के जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये बहुत सरल सिद्धांत है। हमारे यहाँ अतीत के काल से जल, वायु, इन सब मामलों में कहीं कोई सीमा नहीं होना चाहिए। ऐसे में आज के समय में मोदी जी को लेकर के मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस बात के लिए गुंजाइश दी कि ये जो राष्ट्रीय परियोजना दो राज्यों के हित में अगर होगी तो उसकी 90% राशि भारत सरकार देगी। अब मैं केवल उदाहरण देना चाहूँगा राजस्थान का। हमारे यहाँ तो नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, 250 से ज़्यादा नदियाँ मध्य प्रदेश में है, और ऐसे में हमारा राजस्थान के 15 जिले सालों से पानी पीने के लिए, उद्योग के लिए, सिंचाई के लिए भारी कष्ट में थे। और हमारी नदी चंबल, पार्वती कालीसिंध चंबल योजना से चंबल बह कर के सीधी गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी में गिर रही है कई सालों से। लेकिन ये माननीय अटल जी के टाइम पे योजना बनी थी, लगभग 20-25 साल पहले। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार के साथ तालमेल न होने के कांग्रेस ने उस विषय को लटकाए रखा और उलझाते रहिए। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मोदी जी को, और हमने अपने राज्य के बीच दो राज्य, भारत के हमारे मध्य प्रदेश और राजस्थान, दोनों राज्य मिलकर पश्चिमी मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश को भी लाभ मिलेगा और राजस्थान को भी लाभ मिलेगा। हमने पार्वती कालीसिंध चंबल योजना को पूरा करके उस पर लगभग 70,000 करोड़ की धनराशि माननीय मोदी जी ने मंजूर की और उनके मौजूदगी में हमने शुभारंभ किया। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे दोनों राज्य के लोगों का एक तरह से जीवन बदलने वाला है। और ये मोदी जी के शब्दों में कि अब ये समय बदला कि जो परस्पर राज्य सौहार्दपूर्ण के अपने नए मिसाल कायम करे बजाय लड़ने के। अदरवाइज दक्षिण के केरल, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु मुकदमे लड़ रहे हैं, लोगों के मर्डर हो जाते हैं, बड़ी बड़ी घटना हो जाती है। तो अब ये बताओ, राजस्थान कोई पाकिस्तान है क्या? हमको मदद नहीं करना चाहिए क्या? अरे उनको पानी चाहिए और हमारे पास ज़्यादा 2-5% ज़्यादा है। हमारे अधिकारी कह रहे थे नहीं साहब हमारा पानी ज़्यादा क्यों दें। हमने कहा आपका क्या मत है? बोले हम नहीं दे सकते। मैंने कहा आप ना लिख दो, हम तो राजनेता, हमको राजस्थान से भी प्रेम है, मध्य प्रदेश से प्रेम है, हम हाँ लिख देंगे और वो कोई योजना चालू। इतना ही तो करना था, और क्या करना था। यानी कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान को तो पानी दे रही थी, लेकिन आपके सामने ही है राजस्थान के। ये बिल्कुल आपने सही पकड़ा कि वो आज तक वो इतने समय उनकी सरकारें रही, वो उस पर आगे नहीं बढ़े, तो वो उनकी कमजोरी थी। हम तो इस पक्ष में है कि इस तरह के माहौल में सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए और पूरे देश के परस्पर राज्यों के संबंध हमारी एकजुटता के होना चाहिए। मोहन यादव जी, चुनाव इस देश में हर वक्त रहते हैं, अब भी 5 राज्यों का चुनाव आ रहा है।
इन राज्यों में बीजेपी की साख असम में छोड़कर बहुत ज्यादा कहीं नहीं है। आप इन 5 राज्यों के चुनाव को कैसे देख रहे हैं और बीजेपी के लिए कहीं बढ़ने की आपको जगह नजर आ रही है? बहुत जगह है। देखिए, असम तो हमारा सौभाग्य की बात है। आज असम उन्नति के दर पे कहाँ जा रहा है, हमारी सरकार होने के कारण से। मेरे मित्र हेमंत बिस्वा शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री असम, उनके नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है असम भी। बगल के बंगाल तो आज़ादी के पहले से बहुत अच्छा प्रांत माना जाता था, लेकिन दुर्भाग्य के साथ पहले कम्युनिस्टों ने, बाद में ममता जी ने बंगाल और बंगाल के लोगों का बहुत एक तरह से समय बिगड़ा है। मैं बीते समय बंगाल में काम करने गया था पार्टी की तरफ से भी, लेकिन बीते समय 6 से हमारी पार्टी एकदम 90 के आगे आई है। और ये मान के चलो, इस बार के चुनाव में निश्चित रूप से 5 राज्यों में 2 राज्यों में सरकार बन रही है। असम में रिपीट हो रहे और बंगाल में हमारी भाजपा की सरकार बन रही है। ये तय दिख रहा, माहौल चारों तरफ इस प्रकार का दिखाई दे रहा। यानी कि तमिलनाडु के सपने छोड़ दिए? नहीं, तमिलनाडु में हमारी सहयोगी दल की सरकार बनेगी। अभी तो मैंने अपने दल की बात कही है, एनडीए भी तो है। एनडीए के साथ हम तमिलनाडु में रोल अच्छा अदा करने वाले हैं। तो विपक्षी पार्टियां कहती हैं आपने इलेक्शन कमीशन को अपने बस में कर लिया है, इसीलिए सारे चुनाव जीत जाते हैं। देखिए, खिसियानी वल्ली खंबा नोच है। जहां वो हारते हैं वो हमेशा ऐसी बात करते हैं। वो अभी से तैयार हो जाए, वो उनको बोलना है तो बोले। लेकिन आप बताइए, पूरे देश में मोदी जी के कार्य करने की शैली, जनता की भाजपा के प्रति पसंद, इसलिए तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा हुई है। इसलिए 21 से ज्यादा राज्यों में हमारी या हमारे दलों की मिलकर के एनडीए की सरकार है। आजकल संसद चल रही है और राहुल गांधी आक्रामक हैं, विपक्ष बहुत आक्रामक है। आपको लगता है कि विपक्षी एकता भाजपा के लिए चैलेंज हो सकती है आने वाले दिनों में? राहुल गांधी जी अपने दल के लोगों को समेट के नहीं रख पा रहे, तो वो उनके साथ वाले दलों को क्या रखेंगे? आप बताइए, उनके ही साथ में रहते रहते वो जिनके साथ जाए उनकी लुटिया डूब जाती है। अभी अभी बिहार में हाल उनके साथ क्या हुआ। अब तो कोई पार्टी उनके दल के साथ जुड़ना भी नहीं चाहती, क्योंकि अभी अखिलेश जी थे, वो तो बिल्कुल कह रहे थे कि एकता है उनके इंडिया गठबंधन में। ये तेजस्वी जी भी बोल रहे थे। मैं शुभकामना दे रहा हूं, अगर ऐसा कहे तो हमारी भाजपा का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि वो ऐसा बोलते रहे और वो कांग्रेस के साथ खड़े रहे। लेकिन आने वाले चुनावों में आपको लगता नहीं कि असम में एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है? 10 साल का दौर रहा है। देखिए, ये समय अब विकास परक योजनाओं पे जनता के साथ चलने का है। आप मध्य प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, गुजरात का उदाहरण देख लीजिए, असम का उदाहरण देख लीजिए, हरियाणा में आप बताइए, हरियाणा में कभी 2 पार्टी रिपीट, बीजेपी कोई एक पार्टी रिपीट नहीं होती, हरियाणा में रिपीट हो रहा है, महाराष्ट्र में रिपीट हो रहा है। तो ये जो अब समय आया, जनता काम पसंद करती है, जनता भाजपा को पसंद करती है, माननीय प्रधानमंत्री के राजनीति को और कार्यनीति को पसंद करती है। तो जनता अब जान रही है कि दुनिया के सामने भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, इसलिए भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। ये निश्चित रूप से रिजल्ट आ रहा है। अब कांग्रेस को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। विपक्ष कहता है कि आप 10,000 रुपए महिलाओं को दे देते हैं बिहार में। आपकी अपने राज्य में लाडली बहना योजना है जिसमें पैसे मिलते हैं महिलाओं को 1500 रुपए। 1.25 करोड़ महिलाओं तक ये स्कीम पहुंच रही है। तो वो कह रहे हैं कि ये आपने एक तरह से रिश्वत देने का काम कर दिया है, इसलिए आप चुनाव जीत जाते हैं और इलेक्शन कमीशन कुछ कहता नहीं। देखिए, ये हमारी तो भावना अंत्योदय की है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कहा कि सबसे आखिरी पंक्ति में खड़े हुए गरीब आदमी की जिंदगी में मदद हो जाए, उसके जीवन से कष्ट मिट जाए। इस पे हम काम कर रहे हैं। हमारे राज्य की प्रोग्रेस भी पर्याप्त हो रही है और हम हर एक प्रकार की योजना के लिए धनराशि लेके चल रहे हैं। नारी सशक्तिकरण की योजना लाडली लक्ष्मी से अच्छी कौन सी होगी? अब आप बताइए, उनके लोग तो कहते हैं कि महिलाओं को मत पैसे दीजिए, वो दारू पी जाती है। अब ये भाषा बोलना चाहिए क्या उनको? ये कांग्रेस के नेता बोलते हैं।